अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सायरा इस्लाम ऑफिशियल। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी ज़िना सीरीज़ की सेकंड एपिसोड में सेकंड रीज़न होगी और रीज़न बताने से पहले कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, यानी करना तो बहुत दूर की बात है, इसके करीब भी न जाना, तो उसने फिर इसमें हमारे लिए आजमाइश रख दी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनी इसराइल को मना कर दिया कि हफ्ते के रोज़ आपने शिकार नहीं करना, और फिर आजमाइश के तौर पे हफ्ते वाले दिन ही इतनी सारी मछलियाँ भेज दी, और अतवार वाले दिन जब उनको इजाज़त थी कि आपने शिकार करना, उसे मछलियाँ ही नहीं आती थी। बिल्कुल इसी तरह अब मर्द है या औरत है, शादीशुदा हलाल तरीके से देखें, उनके पास औरत है तो शौहर है, मर्द है तो उसके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीवी उसको अता कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर फिर भी देखो एक औरत के होते हुए तुम बहक रहे हो तो फिर दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ। लेकिन इसमें भी ख़वातीन के राइट्स का ख़ुसूसी ख्याल करते हुए कहा कि अदल करना है, ठीक है, इंसाफ से काम लेना। अब फिर उसके बावजूद फिर हमारे लिए आजमाइश ये पैदा कर दी कि बाहर जो हमारे अपने हलाल रिलेशंस हैं उसके अलावा हमें बाहर ही क्यों अच्छा लग रहा है, औरत है या मर्द है वो ही क्यों हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो हमारे घर में है वो हमें अच्छे लगे। हमें बाहर ऑपोजिट जेंडर से बात करते हुए ज़्यादा खुशी महसूस होती है, अपनी बीवी या अपना शौहर घर में हो तो उसके साथ लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। तो ये इतना सा समझ लीजिए कि हमारी आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िना से मना कर दिया ना, तो हम जो है आजमाइश के तौर पे यहाँ भेजे गए। तो जगह जगह जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ से मना कर दिया ना, उस मना की गई चीज़ के अंदर आपको जो है लुत्फ़ रख के दिखाया गया है, और वो चीज़ों को मुज़य्यन कौन करता है? शैतान करता है। इस वजह से कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर लें, उसके हुक्म पे पूरा ना उतरें। सो दैट्स वाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन तमाम ख़राबियों की एक जड़ जो है उसके बारे में कुरान पाक के अंदर सूरह अन-नूर में फरमाया कि ऐ ईमान वालों अपनी नज़रों को झुका लो, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली ख़वातीन से भी कह दीजिए कि अपनी नज़रों को झुका लीजिए। अल्लाह जी, इससे क्या होगा कि हम नज़र झुकाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह ने आगे फरमाया कि आपकी शर्मगाहों की हिफाजत हो सके, आप अपने आप को बचा सकें। ये शैतान के तीरों में से पहला तीर है, नज़र को ना झुकाना। जब हम नज़र की हिफाजत नहीं करते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली बाहर के ऑपोजिट जेंडर्स जो हैं वो ज़्यादा अपनी तरफ माइल करते हैं। तो बनी इसराइल में एक जो है वर्शिपर का एक किस्सा बड़ा फेमस है कि जिसके भाई जिहाद पे जाते हैं तो बहन को उस इबादत गुजार के हाँ इमानतन छोड़ जाते हैं। वो बड़ी उसकी हिफाजत करता, उसे नहीं देखता। शैतान इतना बहकाता है कि देखो देखो बड़ी खूबसूरत है, एक नज़र देख लो, उस देखने में क्या होगा। एक नज़र देखने से ही शैतान ने उस पर ऐसा वार किया कि वो जिना किए बगैर रह नहीं सका था, और इतनी ख़राबी पैदा हुई कि वो हामला हुई, बच्चा हुआ, उसको भी मारा, लड़की को भी मारा। उसके बाद भी शैतान ने जो भी ख़राबी की आप सब उसके मुतालिक जानते होंगे। और जिना क्यों नहीं करना, अल्लाह को क्यों इतना नापसंद है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद है। देखें, वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आपको जिना से मना कर दिया। आप हैरान रह जाएंगे कि आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट जो है उसमें एक नॉन मुस्लिम रॉबर्ट ने रिसर्च करी इस बात पे कि देखें मुसलमानों का मज़हब जिना से क्यों रोक रहा है, जबकि हम तो एक बंदा या बंदी पर महदूद ही नहीं है। देखा तो सही ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनको मना कर दिया जाता है। तो फिर वो इस चीज़ पे भी हैरान था कि जब औरत को तलाक दी जाती है तो वो 3 माह इद्दत पूरी करती है, और अगर उसका शौहर मर जाए तो वही इद्दत बढ़ के 4 माह और 10 दिन पे आ जाती है। ऐसे क्या वजूहात हैं? सो डेट्स वाई उसने इस पे रिसर्च की। बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि एक मर्द जब एक औरत के साथ मिलाप करता है ना, ठीक है, तो उस औरत के जिस्म के अंदर, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कंप्यूटर की तरह बनाया, औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानद है। जब मर्द उसके साथ मिलता है ना, तो उसके मर्द के जो जीन्स हैं उसमें से 62 प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे मर्दों की निस्बत बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब वो मर्द औरत के साथ मिलाप करता है, फिर आप खुद सोचें, दूसरा मर्द भी आता है, मिलाप करता है, फिर 62 किस्म के प्रोटीन्स उससे ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के, और औरत के जिस्म जो कि एक कंप्यूटर की मानद है
وہ اس کو بالکل اگنور نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ان کو سیو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ سیو ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک خطرناک زہر کی قسم اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ایڈس کی بیماری تو کیا بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں سامنے آتی ہیں. ایک 3 ماہ کی عدت والی خاتون جس کو طلاق دی جاتی ہے، جب اس کو طلاق دی جاتی ہے، پہلا حیض اس کو آتا ہے، پہلی بار جب پیریڈز کے دوران وہ گزرتی ہے اس مرحلے سے، تو 32 سے 35% جو ہے وہ پروٹین ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ حیضہ ہوتی ہے تو اس وقت 67 سے لے کے یعنی 67 سے لے کر 70% وہ پروٹینز ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ تیسری مرتبہ پیریڈز کے مرحلے سے گزرتی ہے تو پھر 99.9% وہ پروٹینز ختم ہو جاتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ مکمل اس چیز کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوتی ہے کہ اب وہ نیا نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 ماہ جس عورت کی 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو دیکھیں اس میں صاف واضح ہوا کہ عورت غم میں ہوتی ہے جب اس کا شوہر فوت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے جسم کے اندر ایسی اتنی تیز صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ ان جینز کا جلدی سے خاتمہ کر سکے. سو دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 ماہ 10 دن کی مدت بڑھا کے نا عورت کے جسم سے ان تمام پروٹینز کو ختم کیا. تو سبحان اللہ، یہ خوبصورت اور پیارا دین اسلام جو ہمیں جگہ جگہ رہنمائی کر رہا ہے. قرآن کھولے، دیکھیں، پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کہا غور و فکر کرو، تدبر کرو. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم کیوں عقل نہیں رکھتے؟ تم کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہماری انگلش کمیونٹی ہے انہوں نے یہ چیزیں اٹھائیں اور ریسرچ کی. ہم نے اس قرآن کو اتاقوں میں سجا دیا اور جگہ جگہ سے منہ کی کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور وہ اتنی ریسرچ کر کے بہت ہی آگے نکل چکے ہیں. ہم اب بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے، اور صحت سب سے بڑھ کے اگر آپ کو چاہیے تو اپنی بیویوں تک محدود رہیں. بیویاں اپنے شوہروں تک محدود رہیں. بیوی سے اگر آپ کا دل بھر چکا ہے تو آپ دوسری کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، لیکن خدا کے لیے زنا سے بچ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے اتنا غصے سے کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس نے سد باب کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو عطا کر دی کہ دیکھو میں نے تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، پھر بھی تم زنا کی طرف جاؤ تو میں کسی صورت بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر تمہاری سزا سنساری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. تو مجھے ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.